हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड, जिसकी मीनिंग है भगवान को एक पत्र। इसके राइटर हैं G.L. फ्यून्स। तो इस चैप्टर को चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला पैराग्राफ है, ये स्टोरी जहाँ से शुरू होती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस एक घर या वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। ओनली वन एक ही था, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी। इसमें मीनिंग देखिए, एंटायर मतलब होता है संपूर्ण और वैली मतलब घाटी। तो ये हो गया। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट का अर्थ होता है चोटी, ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो उस ऊंचाई से, उस चोटी की ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट उस चोटी की ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे जो सदैव अच्छी फसलों की आशा में बांधते थे। तो यहाँ पर है फ्रॉम हिज हाइट उस चोटी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर। वन कुड मतलब कोई भी या कोई भी व्यक्ति, कुड सी द रिवर नदी, सी द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज को, डॉटेड विद द फ्लावर्स और पके हुए अनाज के खेत को, विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे जो सदैव अच्छी फसलों की आशा में बांधते थे, उन्हें वे देख सकता था। तो द ओनली थिंग, द अर्थ नीडेड, धरती को यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या धीमी वर्षा की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को यदि आवश्यकता थी तो केवल, वाज डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। डाउन पोर मतलब फौहारा, लीस्ट अ शावर। डाउन पोर मतलब हल्की वर्षा, लीस्ट अ शावर मतलब बौछार। तो वहाँ की जो धरती थी उस चोटी के पास की, वहाँ की धरती को केवल बौछार या धीमी वर्षा की आवश्यकता थी। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। तो देखिए, इंटीमेटली का अर्थ होता है अच्छी तरीके से। न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो लेंचो था, लेंचो नाम का एक फार्मर था, वो अपने फील्ड्स को, फील्ड्स मतलब खेत, अपने खेतों को अच्छी तरह से न्यू जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द मॉर्निंग लेंचो, सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था लेंचो ने। तो नेक्स्ट है, हाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। प्री, अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा, महिला ने ये कहा। ये महिला जो थी उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी, जो लेंचो की पत्नी थी, वो लेंचो से पूछती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, गेट सम वाटर। प्रिय,
वो अपने पति को प्रिय से पुकारती है, अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा। तो द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। महिला ने जो खाना बना रही थी उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहत तो। सॉरी, ये जो पहली लाइन थी ये लेंचो ने कहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा था। तो उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया, लेंचो की पत्नी ने रिप्लाई कर दिया, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। महिला ने जो खाना बना रही थी, प्रिपेयरिंग सपर मतलब खाना बनाना, रिप्लाई किया यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि गॉड ने चाहा, विलिंग का अर्थ चाहना। तो द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। वाइल द स्मॉलर का अर्थ यहाँ छोटे लड़कों से लिया गया है। वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब महिला ने उन सबको आवाज़ दी। वो जो बच्चे थे वो किसान के बेटे थे, या हम कह सकते हैं उनकी माँ ने उन्हें आवाज़ दिया। ऑल कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आओ सभी लोग। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, भोजन के समय ठीक जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड मतलब भविष्यवाणी। ड्यूरिंग द मील भोजन के समय। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिगैन टू फॉल गिरने लगी। लेंचो ने पहले भी अपनी पत्नी से कहा था यदि भगवान ने चाहा तो वर्षा अवश्य होगी। लेंचो का भगवान पर पूरी तरह से विश्वास था। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। ह्यूग माउंटेन बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स जो बादल आ रहे थे वे बड़े बड़े पहाड़ों की भांति दिख रहे थे। तो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह बादल आने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बड़े बड़े पहाड़ों की भांति बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए या पहुँचते हुए दिखाई दिए। अप्रोचिंग मतलब पहुँचना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी उसमें ताजगी और भीनी भीनी सुगंध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लेंचो था, द मैन जो व्यक्ति था, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वह बाहर चला गया। इसका कारण और कुछ नहीं। वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इसका कारण और कुछ नहीं। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, इसका कारण और कुछ नहीं था बल्कि यह था कि वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त। टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लीजर मतलब सुख, वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त। एंड
उसके पास कुछ नहीं था। एंड वेंट ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला। एक्सक्लेम्ड विस्मय या आश्चर्य। विस्मय, वह विस्मय से बोला, देयर आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। देयर आर नॉट रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, ड्रॉप्स मतलब बूंदें, रेन वर्षा, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग मतलब गिरना। तो उसने कहा ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। उस आदमी ने जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी वो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, इसलिए उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। जो सेंट था वहाँ पर, जैसे यहाँ रुपया होता है तो वहाँ पर सेंट में पैसों को गिना जाता था, तो इसीलिए उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के कहा और छोटी बूंदों को 5 सेंट के। तो आगे क्या हुआ? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने पके अनाज से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को, विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। रिगार्डेड मतलब किसी चीज़ को देखना, अचानक देखना। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, ये आपको चैप्टर 1 में भी हम बता चुके हैं। एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेत को देखा। ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढका हुआ है उसका खेत, उसने ऐसा देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगैन टू फॉल। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन, परंतु अकस्मात, सडनली मतलब अचानक, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सडनली अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड पावरफुल वाइंड या तेज हवाएं, बिगैन टू ब्लो चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के ओले गिरने लगे। हेलस्टोन्स, और ये है बर्फ़ के ओले। तो दीस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज, ये ओले सचमुच में, ट्रूली सचमुच में, डिड रिसेंबल, रिसेंबल मतलब प्रतीत होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। जो बर्फ़ के ओले गिर रहे थे वे सचमुच में चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के उन जमे हुए मोतियों को, टू द रेन, तो द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोतियों को, जो वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी वे जमे हुए मोतियों के समान प्रतीत हो रही थी। जमे हुए मोतियों को, तो इसकी पूरा मीनिंग हो जाएगा,
जो लड़के थे वहाँ पे उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा था। गेटिंग मतलब होना, बैड नाउ इट्स रियली, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ओले गिरने जल्दी बंद हो जाएंगे। पासेस मतलब निकलना, कहीं से निकल जाना, उसके अर्थ में कि उसे आशा थी कि ये ओले गिरना जो हैं जल्दी बंद हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से चले जाएंगे। क्विकली जल्द ही। आगे क्या हुआ? आई डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं गुजरेगा। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, इट, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, इट डिड नॉट पास क्विकली। इसका मीनिंग है इट मीन्स यह शीघ्र नहीं गुजरा, जो ओले गिर रहे थे वे जल्दी नहीं गुजरे। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, जो ओले थे वे मकान पर, ऑन द हाउस मकान पर, द गार्डन बागीचों में, द हिल साइड तो संपूर्ण घाटी में, द कॉर्न फील्ड, ऑन द वोल वैली संपूर्ण घाटी के अनाज के खेतों में, गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज ईफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज ईफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। जो पूरा खेत था वो बर्फ़ से ऐसे ढक गया जैसे लग रहा था कि पूरा वो नमक से ढक गया हो। फिर आगे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, वृक्षों पर एक भी पत्ती या पत्ता नहीं बचा। रिमेंड बचना, रिमेंड की मीनिंग बचना, तो वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्णतः नष्ट हो गया था। कॉर्न अनाज, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। गोन मतलब चले जाना, तो इस सेंटेंस में गोन की मीनिंग हो जाएगी झड़ जाना। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। साउल मतलब आत्मा होता है। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान थम गया। When the storm had passed, storm मतलब तूफान। He stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के बीच खड़ा था। Stood मतलब खड़ा था, in the middle of the field वह अपने खेत के बीच खड़ा था। And said to his sons और अपने बच्चों से कहने लगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे 4th पैराग्राफ तक। नेक्स्ट वीडियो में 5th पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।